तो देने की जिसके जीवन में दृष्टि होती है, और हमारे जीवन में तो मांगना ही मांगना होता है। भिखमंगा मांगता है तो ये मत सोचना कि भिखमंगा मांगता है। हम सब भी भिखमंगे हैं, कोई छोटा भिखमंगा है, कोई बड़ा भिखमंगा है, हम सब भिखारी हैं। जिनको हम महामहिम कहते हैं और जो बहुत बड़े बड़े हैं वे भी मांगते ही रहते हैं। एक फकीर था फरीद, वो अकबर के समय में हुआ। उसके गांव के मित्रों ने उससे कहा कि मित्र, अकबर तुम्हें बहुत आदर करता है, तुम जाओ और उससे कहो कि हमारे गांव में एक मदरसा खोल दे, एक स्कूल खोल दे। फरीद गया, सोचा जल्दी जाऊं, सुबह सुबह अकबर का मन अच्छा होगा। भिखमंगे सभी सुबह सुबह आते हैं, सांझ कोई भिखमंगा नहीं आता। भिखमंगे बहुत दिनों से मनुष्य के मन को समझते हैं कि सुबह सुबह थोड़ा ताजा रहता है, सांझ थक जाता है। सुबह मिल जाए तो कुछ मिल जाए, सांझ तो कोई देगा नहीं। इसलिए फरीद भी सुबह सुबह पहुंच गया अकबर के वहां। अकबर नमाज में था, वो सुबह की नमाज पढ़ रहा था, तो फरीद जाके पीछे खड़ा हो गया। सोचा कि अच्छे मौके पर आ गया हूं, नमाज से उठेगा तो शायद देने के लिए पिघल जाए। वो खड़ा है पीछे, अकबर को पता नहीं कोई पीछे खड़ा है। अकबर हाथ जोड़ के जब नमाज पूरी किया, प्रार्थना पूरी किया, तो उसने कहा, हे भगवान, हे परमपिता, मेरे राज्य को और बढ़ा, मेरे धन को और बड़ा कर, मेरी सीमाओं को और दूर ले जा, मेरी यश की पताका और ऊंची उठा। इस भगवान से कहा। फरीद ने सुना, वो चुपचाप वापस लौट पड़ा। अकबर उठा, उसने देखा कि फरीद लौटता है, उसने रोका और पूछा कि आए और चले बिना कुछ कहे। फरीद ने कहा कि मैंने सोचा कि मैं एक सम्राट के पास जाता हूं, यहां मैंने पाया यहां भी एक भिखारी है। मैं तो सोच के आया था कि एक सम्राट के पास जाता हूं, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना सुनी और पाया कि तुम भी एक भिखारी हो, तो अब मैं वापस लौट जाता हूं। एक भिखारी से मांगना तो शोभा नहीं देता, और अगर अब मांगना ही होगा तो हम भी उसी से मांग लेंगे जिससे तुम मांगते थे। अब तुमको बीच में क्यों ले, अब अकारण तुमको क्यों परेशान करें। फरीद लौट गया, उसने अकबर से नहीं मांगा। फरीद की आत्मकथा में बाद में लिखा है कि वो लौट गया, उसने नहीं मांगा, क्योंकि उसने कहा एक भिखारी से क्या मांगना। तो हम सब भिखारी हैं, हम सब मांग रहे हैं, और जो मांगने वाला है वो प्रार्थना करेगा तो प्रार्थना में भी मांगना ही होगा, भीख ही होगी। परमात्मा के पास भिखारी होकर कोई कभी नहीं पहुंचा है, परमात्मा के पास सम्राट होकर पहुंचना पड़ता है। जो देता है वो पहुंचता है, जो मांगता है वो कभी नहीं पहुंचता। इसलिए मैं आपकी प्रार्थनाओं के समर्थन में नहीं हूं, लेकिन हाँ, एक प्रेम का जीवन हो सकता है, देने का जीवन हो सकता है, वो जीवन प्रार्थना है। उसमें कोई परमात्मा नहीं होता, सिर्फ देना होता है, सिर्फ दान होता है, सिर्फ प्रेम होता है। और धीरे धीरे देना और दान और प्रेम उस जगह पहुंच जाता है कि हम अपने को समग्रीभूत खो देते हैं, सब भांति दे डालते हैं। उसी स्थिति में जबकि हम सब भांति दे चुके होते हैं, उसकी उपलब्धि होती है जो सब कुछ है। तो इसलिए इन प्रार्थनाओं का कोई मूल्य नहीं, कोई अर्थ नहीं। एक और अंतिम प्रश्न, फिर और जो प्रश्न बच गए हैं वो मैं कल चर्चा करूंगा। एक मित्र ने पूछा है कि हम जो कुछ भी करते हैं सभी में कामना रहती है, वासना रहती है, इच्छा रहती है। कोई ना कोई कामना, कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई वासना, कोई डिजायर, हम जो भी करते हैं कोई पाने की आकांक्षा रहती है। और आप कहते हैं पाने की आकांक्षा ना हो तो फिर हम कुछ करेंगे ही नहीं। हम एक ही तरह के काम को जानते हैं, एक तरह का और भी काम होता है जिसका हमें कोई भी पता नहीं। हम एक ही तरह के काम को जानते हैं जिसमें कुछ मांगना, कोई इच्छा, कोई लक्ष्य, कोई फल की प्राप्ति। हम एक तरह का और भी काम होता है, उसे हम जानते ही नहीं। और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि वही काम, वो दूसरी तरह का काम ही जीवन में धर्म को, सत्य को, परमात्मा को लाता है। एक छोटी सी घटना से बात कहूं। अकबर ने एक रात्रि तानसेन को विदा करते वक्त कहा, तुम्हारे गीत सुनता हूं, तुम्हारा वाद्य सुनता हूं, तो मेरे प्राण इस भांति सम्मोहित हो जाते हैं, और मुझे ऐसा लगने लगता है कि तुमसे बेहतर तो कभी किसी ने भी नहीं बजाया होगा, और तुमसे बेहतर कभी कोई बजा भी नहीं सकेगा।
संगीत में तुमने जो जाना है और जो पाया है शायद कभी किसी ने नहीं जाना और कभी कोई नहीं जान सकेगा, ऐसा मेरे मन में भाव निरंतर उठता है। लेकिन आज मुझे एक नया प्रश्न आ गया है, वो मैं तुमसे पूछता हूं, और वो ये कि जब मैं तुम्हें सुनता था तो मुझे अचानक ये ख्याल आया, तुमने शायद किसी से सीखा हो, तुम्हारा कोई गुरु हो, और हो सकता है वो तुमसे भी बेहतर बजाता हो, तुमसे भी बेहतर, तुमसे भी गहरा जाता हो सकता है। तो तुम्हारा गुरु कोई है, कोई जीवित? यदि हो तो मैं उसे सुनना चाहूंगा। मुझे विश्वास नहीं पड़ता कि तुमसे आगे कोई हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं सुनना चाहूंगा। मेरा कुतूहल जग गया। तानसेन ने कहा कि बड़ी कठिन बात है, गुरु तो मेरे हैं, लेकिन उनको कहा नहीं जा सकता कि वो गाएं। हाँ, कभी कभी वो गाते हैं तब सुना जा सकता है, कभी कभी वो बजाते हैं तब सुना जा सकता है, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि वो बजाएं, क्योंकि उनकी कोई आकांक्षा नहीं है जिसके लिए उनको प्रलोभन दिया जा सके कि इसलिए बजाओ। उनकी कोई यश की कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई पाने का भाव नहीं है। हाँ, कभी कभी अपनी मौज में वो बजाते हैं तब सुना जा सकता है। अकबर ने कहा कि मैं सुनूंगा। तानसेन ने कहा चोरी से सुनना पड़ेगा, क्योंकि सामने चले जाएं तो हो सकता है वो बंद कर दे और चीज टूट जाए। तो आधी रात को अकबर और तानसेन गए। तानसेन का गुरु एक फकीर था, हरिदास, वो यमुना के किनारे रहता, एक झोपड़े में। कोई 3 बजे सुबह उठ के वो अपनी मौज में कुछ गाता और बजाता। दोनों ने झोपड़े के बाहर चोरी से बैठ के सुना। शायद ही कभी किसी सम्राट ने चोरी से बैठ के सुना हो। अकबर रोने लगा। लौटते में तानसेन से बोला नहीं। महल पहुंचकर उसने तानसेन से कहा कि मैं तो सोचता था तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं, अब मैं क्या सोचूं? तुम्हारे गुरु के सामने तो तुम ना कुछ हो, लेकिन इतना फर्क क्यों है? तुम इतना अलौकिक क्यों नहीं बजा पाते हो? तानसेन ने कहा सीधी सी सरल सी बात है, मैं इसलिए बजाता हूं कि मुझे कुछ मिल जाए, और मेरा गुरु इसलिए बजाता है कि उसे कुछ मिल गया है। उसे कुछ मिल गया है इसलिए बजाता है, और मुझे कुछ मिल जाए इसलिए बजाता हूं। मेरा बजाना एक भिखमंगे का बजाना है, मेरे गुरु का बजाना एक सम्राट का बजाना है। आनंद मिल गया है और आनंद से उसका संगीत निकल रहा है, और मेरा संगीत तो एक साधन है कि मुझे रुपए मिल जाएं तो शायद आनंद मिले। 2 तरह का जीवन है। एक आनंद को खोज लेने से जो जीवन विकसित होता है, वो उस जीवन में कुछ पाने की आकांक्षा नहीं होती। वो सारा जीवन प्रार्थना बन जाता है, वो सारा जीवन सहज ही निष्काम बन जाता है, वो सारा जीवन सहज ही किसी तरह की फलाकांक्षा से मुक्त हो जाता है। और एक जीवन है दुख का जीवन, जिसमें सब कुछ पाने की इच्छा होती है, आकांक्षा होती है। और स्मरण रखिए, दुख से जो कृत्य निकलता है वो आनंद कभी ना ला सकेगा, क्योंकि जहां से जो चीज निकलती है वही मिल जाती है। मिट्टी से जो चीज पैदा होती है वो मिट्टी में गिर जाती है। जो शुरुआत है वही अंत है। तो अगर हमारा चित्त दुखी है और हम कोई काम कर रहे हैं कि इससे सुख मिल जाए, तो गलती में है आप। दुखी चित्त से जो कृत्य निकलेगा उसका अंत दुखी होगा, सुख नहीं हो सकता। दुख के बीज से दुख के फल लगते हैं। जो कृत्य आनंद की भूमि से निकलता है वो आनंद लाता है, क्योंकि आनंद से निकला हुआ बीज आनंद के फलों को पैदा करता है। तो मैं आपसे नहीं कहता कि आप निष्काम हो जाएं, वासना छोड़ दें, ये तो कभी कोई छोड़ ही नहीं सकता। मैं आपसे नहीं कहता आप फलाकांक्षा छोड़ दें, ये कभी कोई छोड़ ही नहीं सकता। ये तो मैं आपसे कहता नहीं, मैं तो आपसे ये कहता हूं आनंदित हो जाएं। और आनंद को पाने का सूत्र है, मार्ग है। और जिस दिन आप आनंद को पालेंगे, पाएंगे कि गई आकांक्षा, गई वासना। आनंद से भरी हुई आत्मा में कोई वासना नहीं होती, दुख से भरी हुई आत्मा में होती। तो जिसका चित्त दुख से भरा है, अगर वो वासना छोड़ने की बातें करता हो तो पागल है, ना समझ है, वो कभी छोड़ नहीं सकेगा। दुखी चित्त वासना छोड़ ही नहीं सकता। दुखी चित्त से तो वासना पैदा होती है। हाँ, हम दुखी चित्त को छोड़ सकते हैं, और दुखी चित्त छूट जाए तो उसके साथ उसकी सारी वासना विलीन हो जाती। और दुखी चित्त छोड़ना अत्यंत सरल बात है, क्योंकि दुखी चित्त हमने बनाया है, इसलिए है। अगर हम ना बनाए
तो दुखी चित्त विलीन हो जाएगा और तब जो शेष रह जाता है वो आनंद है। आनंद हमारा स्वभाव है, हमारा स्वरूप। उसकी बात मैं कल करूंगा, परसों करूंगा कि वो हमारा स्वभाव और स्वरूप कैसे उघड़ जाए। उसे कहीं से पाना नहीं है, वो हमारे भीतर मौजूद है। मेरी इन बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना है, उससे बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।